हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जी। और आज हम लंका कांड में एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर चर्चा करेंगे। ये केवल युद्ध की तैयारी का प्रसंग नहीं है, ये मनोविज्ञान, अहंकार और विवेक के टकराव का एक अद्भुत अध्ययन है। हाँ, क्योंकि अब स्थिति बहुत बदल चुकी है। प्रभु श्री राम की सेना सेतु पार करके लंका की धरती पर पहुंच गई है। बिल्कुल। और पहुंचते ही उन्होंने जो करना शुरू किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये केवल एक सैन्य गतिविधि नहीं है। वानर सेना घूम घूम कर राक्षसों को पकड़ रही है। हाँ, और उनके नाक कान काट कर उनसे जय श्री राम का घोष करवा कर ही छोड़ रही है। ये तो सीधे सीधे रावण के प्रभुत्व को, उसके आतंक साम्राज्य को चुनौती है, उसके अपने ही घर में। सही कहा। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक हमला है। रावण का शासन भय पर आधारित था, वानर सेना उसी भय को समाप्त कर रही है और उसे एक अपमान में बदल रही है। बिल्कुल। तो जब ये समाचार रावण तक पहुंचता है तो स्वाभाविक है कि वो हिल जाता है। पर सबसे बड़ा आघात उसे तब लगता है जब वो सुनता है कि समुद्र पर सेतु बन गया है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो रावण की मानसिक स्थिति का वर्णन किया है वो अद्भुत है। वो व्याकुल हो जाता है। जी। मुझे वो दोहा हमेशा अचंभित करता है जहाँ वो अपने 10 मुखों से समुद्र के अलग अलग नाम लेता है। हाँ, वो अद्भुत चित्रण है। दोहा इस प्रकार है। जी। बांध्यो वननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारिस सत्यतोय निधि कंपति उदिधि पयोधि नदीस 5। ये केवल काव्य की सुंदरता नहीं है ना, ये उसकी बौखलाहट है। बिल्कुल। ये किसी ऐसे व्यक्ति के मन का चित्रण है जो एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहा है जिसे उसका मस्तिष्क स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। मतलब जैसे हम अविश्वसनीय बात सुनकर कहते हैं, क्या सच में ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक यही वो वही कर रहा है, पर 10 गुना बड़े पैमाने पर। ये क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा। उसका पूरा अस्तित्व इस विश्वास पर टिका था कि समुद्र लंका का अभेद्य प्रहरी है। जब ये विश्वास टूटता है तो उसका मन संघर्ष करता है। तो वो एक ही बात को 10 अलग अलग तरीकों से दोहरा रहा है, मानो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, कि जो हुआ है वो सच नहीं हो सकता। लेकिन उसका अहंकार उसे ये व्याकुलता सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करने देता। वो तुरंत खुद को संभालता है, हंसने का ढोंग करता है और निर्भय होने का अभिनय करते हुए महल में चला जाता है। ये भी तो एक तरह का बचाव तंत्री है, अपनी कमजोरी को छिपाने का। निश्चित रूप से। और यहाँ से कथा एक बहुत ही निजी और मार्मिक मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि महल के अंदर मंदोदरी तक भी ये समाचार पहुंचता है। जी। और वो केवल एक रानी नहीं, एक पत्नी भी है। वो अपने पति के अहंकार को भी देख रही है और उसकी आने वाली नियति को भी। और वो जो करती हैं वो बहुत साहस का काम है। बहुत साहस का। वो रावण का हाथ पकड़कर उसे एकांत में ले जाती है, और उनकी विनम्रता देखिए। जी। वो रावण के चरणों में सिर नवाकर, अपना आंचल फैलाकर प्रार्थना करती है कि क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनिए। वो जानती है कि सत्य कड़वा है और उसे प्रस्तुत करने के लिए अत्यधिक विनम्रता और प्रेम की आवश्यकता है। और वो सीधे मुद्दे की बात करती है, नीति का पहला सिद्धांत। वो कहती है, नाथ बयरु कीजे ताहिसों, बुद्धिबल सखिए जीती जाहिसों। ये पंक्ति तो मतलब ये किसी भी शासक, किसी भी व्यक्ति के लिए एक शाश्वत सत्य है। बिल्कुल। शत्रुता या प्रतिस्पर्धा उसी से करो जिसे बुद्धि और बल से जीतने की कोई संभावना हो। अपनी क्षमताओं का सही आकलन किए बिना संघर्ष में कूदना मूर्खता है। और इसके बाद वो जो उपमा देती है वो तो रावण के अहंकार पर सीधा तीखा प्रहार है। जी। वो कहती है, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिनकर ही जैसा। बिल्कुल। आप में और श्री रघुनाथ जी में उतना ही अंतर है जितना एक जुगनू और सूर्य में। ये सुनकर तो किसी का भी अहंकार चूर चूर हो जाए। ये उपमा बहुत गहरी है। ये केवल शक्ति का पैमाना नहीं बता रही। अच्छा, इसका और क्या अर्थ हो सकता है? मंदोदरी कह रही है कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व, तुम्हारा तेज, तुम्हारा प्रताप केवल अज्ञान के अंधकार में ही चमकता है, ठीक जुगनू की तरह। श्री राम तो ज्ञान और सत्य के सूर्य हैं। जब वो उदय होंगे तुम्हारा ये क्षणिक प्रकाश स्वयं ही विलीन हो जाएगा। मतलब ये अस्तित्व का संकट है जिसे वो उजागर कर रही है। जी। तो मंदोदरी का पहला तर्क था सामरिक,
कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। और दूसरा तर्क था वास्तविकता पर आधारित कि तुम्हारी और उनकी कोई तुलना ही नहीं है। सही कहा। लेकिन वो जानती है कि ये भी शायद काफी न हो। इसके बाद वो रावण के इतिहास बोध को जगाने की कोशिश करती है। हाँ, वो उसे याद दिलाती है कि श्रीराम कोई साधारण मनुष्य या तपस्वी नहीं है। वो उसे भगवान विष्णु के उन अवतारों का स्मरण कराती है जिनकी कथाएं राक्षस कुल में भी सुनी जाती थीं। मधुकैटभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। या आदर्श मानते हो? उनका अंत करने वाली शक्ति आज तुम्हारे द्वार पर है। तुम इतिहास से कुछ क्यों नहीं सीखते? बहुत सुंदर। और फिर वो उस परम सत्य का उद्घाटन करती हैं जो सारे तर्कों का सार है। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जिव जाके हाथा। जी हे नाथ, उनका विरोध मत कीजिए, जिनके हाथ में केवल जीव ही नहीं बल्कि काल और कर्म भी है। ये पंक्ति तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसका क्या अर्थ है कि काल और कर्म भी उनके हाथ में है? ये थोड़ा और समझाइए। इसका अर्थ है कि श्री राम केवल एक योद्धा नहीं है जो किसी के जीवन को समाप्त कर सकते हैं। वे नियति के नियंत्रक हैं। काल यानी समय का चक्र और कर्म यानी हर क्रिया का फल। अच्छा, तो मंदोदरी कह रही है कि आप केवल एक व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हैं, आप स्वयं समय और अपने कर्मों के विधान से लड़ रहे हैं। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई नहीं जीत सकता। कोई नहीं। उनसे विरोध करना मतलब सीधे सीधे अपने विनाश की पटकथा लिखना है। इस भयावह सत्य को बताने के बाद वो एक रास्ता भी सुझाती है। वो केवल समस्या नहीं बताती, समाधान भी देती है। हाँ, और बहुत ही सम्मानजनक समाधान देती है। राम ही सौंपी जान की नाई कमल पद्मात, सुत कहूँ राज्य समर्पी बन जाई भजिया रघुनाथ। वो कह रही हैं कि आत्मसमर्पण करो, जानकी को लौटा दो, और केवल इतना ही नहीं, राजपाट त्याग कर वनप्रस्थ आश्रम के धर्म का पालन करते हुए वन जाकर उन्हीं का भजन करो। बिल्कुल। वो उसे श्रीराम के स्वभाव की याद दिलाती है। नाथ दीनदयाल रघुराई, बाघु सन्मुख गए न खाई। कि वे शरणागत वत्सल हैं। शरण में आए हुए पर तो बाघ भी हमला नहीं करता। वो उसे धर्म का, कुल की मर्यादा का, संत नीति का वास्ता देती है और कहती है कि श्रीराम तुम्हारा विनाश करने नहीं, तुम पर दया करने आए हैं। यह पश्चाताप का एक अवसर है। और जब कोई तर्क काम नहीं आता, जब शब्द विफल हो जाते हैं, तब वह अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करती है, एक पत्नी का प्रेम और उसकी अश्रुधारा। असी कहीं नयन नीर भरी गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। 7 ये दृश्य अत्यंत मार्मिक है। आंखों में आंसू भरकर कांपते हुए शरीर से वो रावण के पैर पकड़ लेती है और अपने सुहाग की भीख मांगती है। उसने नीति, धर्म, इतिहास, तर्क और भावना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सब कुछ। पर अहंकार का नशा वो विवेक की हर आवाज को अनसुना कर देता है। रावण पर कोई असर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वो मंदोदरी को उठाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारा व्यर्थ का भय है। जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? और फिर वो अपनी विजयों का बखान करने लगता है। वरुण, कुबेर, यम, काल सबको मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता है। तो जो निजी और भावनात्मक अपील थी वो पूरी तरह से विफल हो गई। पूरी तरह से। और रावण वापस अपनी सभा में पहुंच जाता है उसी अहंकार के कवच को पहनकर। जी। और मंदोदरी समझ जाती है कि अब विनाश निश्चित है। काल के वश होने के कारण पति को अभिमान हो गया है। और सभा का दृश्य तो और भी निराशाजनक है। हाँ, वहां बैठे मंत्री तो चापलूसी के चरम पर हैं। बिल्कुल, एक एको चेंबर जिसे कहते हैं, जहां केवल अपनी ही आवाज गूंजती है। सही शब्द। जब रावण उनसे सलाह मांगता है तो वे कहते हैं, प्रभु आप चिंता क्यों करते हैं? ये मनुष्य और वानर भालू तो हमारा भोजन है। ये किसी भी संगठन के पतन का क्लासिक संकेत है ना? जब सलाहकार केवल वही कहते हैं जो राजा सुनना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन इस अंधकार में एक आवाज अलग थी, रावण के पुत्र प्रहस्त की। जी। ये मुझे हमेशा प्रभावित करता है कि उस चापलूसों की भीड़ में कोई तो था जिसमें सच बोलने का साहस था। हाँ, और प्रहस्त केवल भावुकता में नहीं बोलता, वो तर्क और तथ्य के साथ बोलता है। सही। वो हाथ जोड़कर खड़ा होता है और मंत्रियों की बात को काटते हुए कहता है, नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्र हनमति अति थोरी। 8 हे प्रभु, नीति के विरुद्ध मत चलिए, इन मंत्रियों की बुद्धि बहुत छोटी है। यह कहकर वो सीधे सीधे पूरे मंत्रिमंडल को योग्य घोषित कर देता है। बिल्कुल। और फिर वो जो तर्क देता है वो लाजवाब है। हनुमान जी का उदाहरण। हाँ,
कहता है, एक अकेला बंदर समुद्र लांग कर आया और जो करके गया वो सबको याद है। तब तुम्हारी भूख कहाँ थी? हाँ, जब वो नगर जला रहा था तब उसे पकड़कर खा क्यों नहीं लिया? यह एक अचूक तर्क है। उसने उनके खोखले दम की हवा निकाल दी। बिल्कुल, ये तो आज के किसी बोर्डरूम में भी प्रासंगिक है। जब कोई कहे हम प्रतियोगिता को कुचल देंगे, तो कोई पूछेगा पिछली तिमाही में जब उनके उत्पाद ने हमारा बाजार हिला दिया था, तब हम क्या कर रहे थे? बहुत सही तुलना है। प्रहस्त डेटा आधारित प्रतिवाद कर रहा है। वो कहता है कि जिसने खेल खेल में समुद्र पर पुल बना दिया, वो खाने की वस्तु नहीं है। और फिर वो एक बहुत ही व्यावहारिक दो तरफा रणनीति सुझाता है। जी, वो कूटनीति और युद्ध नीति का एक उत्तम संतुलन प्रस्तुत करता है। वो कहता है, पहले एक दूत भेजो, सीता जी को लौटाकर संधि का प्रयास करो, और फिर कहता है, नारी पाई फिरी जाए ही जो तौ न बढ़ाई अरारी, नाहित सन्मुख समरमही तात करिय हठी मारी। 9। उसका प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है। यदि वे स्त्री को पाकर लौट जाते हैं तो झगड़ा मत बढ़ाओ, और यदि वे नहीं मानते तो फिर युद्ध भूमि में डट कर मुकाबला करो। यह रावण को बिना झुके हुए शांति का एक अवसर प्रदान करता है। दोनों ही स्थितियों में आपका सुयश होगा। मंदोदरी ने भावनात्मक और धार्मिक अपील की, प्रहस्त ने तार्किक और रणनीतिक सलाह दी। जी, एक विवेकशील राजा के लिए ये पर्याप्त होना चाहिए था, पर रावण का अहंकार वो किसी भी तर्क से ऊपर था। उसे अपने पुत्र की यह हितकारी बात भी अपमान लगी। वह क्रोध में कहता है, अरे मूर्ख, तुझे ये बुद्धि किसने सिखाई? और फिर वो जो अपमानजनक बात कहता है वो एक पिता के मुंह से शोभा नहीं देती। बिल्कुल नहीं। बेनुमूल सुत भयहु घमोई, तू बांस जैसी उत्तम कुल की जड़ में उगने वाली एक बेकार घास है। मतलब तू मेरे वंश पर एक कलंक है। जी, जब तर्क समाप्त हो जाता है तो व्यक्तिगत हमले शुरू हो जाते हैं। ये भी अहंकार का एक लक्षण है। सही का। प्रहस्त का दिल टूट गया होगा, पर जाते जाते वो जो कहता है वो रावण के भाग्य पर अंतिम मोहर है। क्या कहता है वो? हित मत तोहे न लागत कैसे, काल बिबस कहूं भेषज जैसे। आपको हित की सलाह वैसी नहीं लग रही जैसे मृत्यु के अधीन हुए रोगी को दवा नहीं लगती। जी, उसने निदान कर दिया कि अब ये बीमारी लाइलाज है। ये कहकर वो भवन चला जाता है। और इसके बाद का जो दृश्य है वो सबसे ज्यादा भयावह है। हाँ, वो शाम का दृश्य। संध्या का समय है, सभा समाप्त हो गई है। रावण अपनी 20 भुजाओं को निहारता हुआ, यानी अपने बल पर गर्व करता हुआ, महल में जाता है और वहां लंका की शिखर पर बने एक विचित्र महल में भोग विलास का पूरा आयोजन है। किन्नर गान कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, ताल, पखावज और वीणा बज रहे हैं। और गोस्वामी जी इस दृश्य का अंत इस दोहे से करते हैं, सुनासीर सत सरिस सो संतत करई बिलास, परम प्रबल रिपुसीस पर तद्यपि सोच न त्रास। वह सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास कर रहा है। सिर पर महाप्रबल शत्रु खड़ा है, लेकिन उसे न तो कोई चिंता है, नहीं कोई भय। ये उसकी वीरता नहीं है, ये उसका अज्ञान है, उसका पलायनवाद है। हाँ, जब विनाश द्वार पर दस्तक दे रहा हो तब वो संगीत और नृत्य में डूबा है। ये तो वास्तविकता से पूरी तरह कट जाने का चरम है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे दो सबसे हितकारी आवाजें, एक पत्नी ही और एक पुत्र की, अहंकार की दीवार से टकराकर लौट आईं। एक ने प्रेम और धर्म का वास्ता दिया, दूसरे ने तर्क और नीति का। जी, पर जब व्यक्ति अपने ही बनाए हुए भ्रम के किले में कैद हो जाता है तो कोई भी सत्य उस तक नहीं पहुंच पाता। तो रावण का विनाश केवल श्री राम के बाणों से नहीं हुआ। नहीं, उसकी शुरुआत तो उस क्षण हो गई थी जब उसने अपने विवेक के दरवाजे बंद कर लिए थे। बिल्कुल। ये कथा हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर का अहंकार ही होता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।